विंड ब्रेकर सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साकुरा और उसके सभी दोस्त अंजाई के दोस्त नागोटो को बचाने के लिए जाते हैं, वो भी गील के अड्डे पर। इस सीजन के एपिसोड नंबर पहले में हमें दिखाया जाता है कि फ्यूरन और गील के सभी मेंबर्स के बीच में आपस में लड़ाई हो रही होती, जहाँ पर सुगिसिटो, साकुरा, सुओ सभी गील के लोगों से लड़ रहे होते और उनके साथ फ्यूरन के और भी बहुत सारे मेंबर्स थे। पर जो वहाँ पे नीरे होता वो कुछ भी नहीं कर पाता, वो घबराया हुआ साइड में खड़ा हुआ था। उसे अपने ऊपर शर्म आ रही थी कि वो अकेले खड़ा हुआ है साइड में, जिस कारण वो गुस्से में जाता है और उनसे लड़ाई करने के लिए। पर जो नीरे होता उसके ऊपर ही हमला हो जाता और यहाँ पे नीरे काफी ज्यादा घायल हो जाता है। ये देखकर साकुरा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो नीरे को बचाने के लिए यहाँ आ नहीं सकता था, क्योंकि साकुरा भी यहाँ पे किसी से लड़ रहा होते। तभी एक दुश्मन एक स्टिक लिया आता नीरे को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते कि इन लोगों की ऐसी हालत कैसे हुई। ये लोग गील की जगह पर आ रहे होते, जहाँ पर नीरे सबको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि कील एक छोटी सी टीम है, इनका लोगो एक स्केलेटन ड्रैगन की तरह होता है। फिर नीरे बताता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर ये टीम बनी कैसे है, लेकिन मैंने ये सुना है कि ये जो टीम है काफी ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज करती है। जिसके बाद साकुरा बोलते कि अच्छा ये लोग काफी ज्यादा बुरे बुरे काम करते हैं। और ये सुनकर तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हमारा दुश्मन कौन है, लेकिन मुझे उनके चंगुल से नागुटो को बचा कर लेकर आना और जो भी हम लोगों के रास्ते में आएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। और फिर बाकी सब भी जो पीछे होते वो भी बोलते कि नागुटो को परेशान करने वालों को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जो सुनकर एंजाई खुश हो जाता है और सभी लोगों का शुक्रिया बोलने लगता है, लेकिन वो सभी लोगों को सतर्क रहने के लिए भी बोलता है। वो बोलता है कि जो गील के लोग हैं काफी ज्यादा खतरनाक हैं। वो लोग अपने अपोनेंट को पहले पूरी तरीके से घेर लेते हैं और उसके बाद वो सभी लोग साथ में हमला करते हैं। अगले सीन में हम देखते कि वो लोग फाइनली कील के हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं। तभी साकुरा की नजर पड़ती है और हम देखते कि ताला बाहर से बंद होता है। तभी साकुरा नीरे से पूछता है कि आखिर हम अंदर कैसे जाएंगे। इसके बाद हम देखते जो सुगिसिटा होता वो बिना टाइम वेस्ट करे दरवाजे को खोलने लगता है। तभी नीरे बोलता कि मुझे नहीं लगता कि अकेले ये दरवाजे तुमसे खुल जाएगा। ये सुनकर सुगिसिटा सीधा दरवाजे के लॉक पर अपनी लात मारता, जिससे दरवाजे का लॉक खुल जाता है। ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। उन्हें देखकर जो वहाँ पे कील के मेंबर्स होते हैं वो भी उनका वेलकम करने लगते हैं। इसके बाद हमें नागोटो को दिखाया जाता है। तभी एक बंदा बोलते है कि देखो नागोटो तुम्हारे दोस्त आ गए तुम्हें बचाने के लिए। इसके बाद एक बंदा होता है जो नागोटो की हालत दिखाने लगता है और हम देखते हैं कि नागोटो को सच में बहुत ही बुरी तरीके से मारा होता है। ये देखकर आंजाई सच में काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो आगे जाने लगता है, लेकिन साकुरा उसे रोक लेता है। जो देखकर आंजाई भी उसे बोलता है कि आखिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। तभी साकुरा उन लोगों के सामने डील रखता है और वो बोलते कि नागोटो को हमारे हवाले कर दो, लेकिन वो साकुरा की बात को मना कर देते और वो बोलते हैं कि अभी भी हम नागोटो को और भी कुत्ते की तरह मारेंगे और जिस कारण इसे हम तुम्हारे हवाले नहीं कर सकते हैं। तभी साकुरा बोलते कि मुझे तुम्हारी इस परमिशन की कोई भी जरूरत नहीं है और चुपचाप उसे हमारे हवाले कर दो। और वो सुनकर साकुरा को वो लोग चिढ़ाने लगते हैं, लेकिन ये देखकर साकुरा को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी साकुरा बोलते कि तुम लोग हमारे रास्ते के बीच में आ रहे हो, तो मेरे पास कोई और चारा नहीं है तुम लोगों को हराने के अलावा, तो अब हम लोग तुम्हें पीट कर ही नागोटो को अपने साथ लेकर जाएंगे। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि तुम लोग कहीं के हीरोज लगते, तो फिर हम विलन्स है, तो हमें भी तुमसे लड़ना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर गील के और भी ज्यादा काफी सारे मेंबर्स लड़ाई करने के लिए आ जाते हैं। वो लोग इतने ज्यादा होते कि फ्यूरन की पूरी टीम को आपस में घेर लेते हैं। ये देखकर फ्यूरन के कुछ मेंबर्स काफी ज्यादा डर जाते। वो बोलते हैं कि हमें लगा था कि इनके मेंबर्स कम होंगे, लेकिन ये तो काफी ज्यादा हैं। ये सुनकर सूगे और कीरियो बोलते ये तो काफी ज्यादा कम है, हम दोनों इन्हें संभाल लेंगे। लेकिन अभी भी फ्यूरन के कुछ लोग काफी ज्यादा डर रहे होते। जिसके बाद साकुरा बोलता है अगर तुम में से जिसको डर लग रहा है वो लोग पीछे हट जाओ, तुम्हारे बस की नहीं है इन लोगों से लड़ने की और इन लोगों को मैं अकेले ही संभाल लूंगा। ये सुनकर सभी लोग जोश में आ जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हम लोग इतने भी कमजोर नहीं है और हम लोग इनसे आराम से जीत सकते हैं। और इसके बाद वो सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हम एक कील के मेंबर को देखते हैं। वो कील का मेंबर देखते हैं कि यहाँ पे लड़ाई स्टार्ट होने वाली, अब हमें खेल का मजा आएगा। इसके बाद जो कील का मेंबर होता है वो बोलता है कि उन सभी के ऊपर हमला कर दो। अब यहाँ पे कील के मेंबर्स होते हैं और फ्यूरन के मेंबर्स होते हैं, उनके बीच में आपस में लड़ाई होने लगती है। इस फाइट में हम देखते हैं जो फ्यूरन के सभी लोग होते हैं वो काफी अच्छा काम कर रहे होते हैं। सुओ, कीरियो, सुगिसिटा, साकुरा और सुओ ये लोग तो काफी अच्छी फाइट कर रहे होते हैं और ये चीज अब कील का वही मेंबर नोटिस कर लेता है और फिर वो बोलता है ये जो 5 लोग है वो तो काफी ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद साकुरा आंजाई से कहता है कि तुम वहाँ क्या खड़े हो, आगे बढ़ो। जिसके बाद आंजाई मान जाता है और वो आगे बढ़ने लगता है और कुछ लोग जो होते हैं आंजाई और साकुरा के लिए रास्ता क्लियर कर रहे होते हैं। रास्ता क्लियर होने के बाद आंजाई और साकुरा आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर नागुटो भी थोड़ा होश में होता है और अब वो आंजाई को आता हुआ देखता है
और जिसे देखकर नागुटो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और तभी आंजाई सीढ़ियों पे पहुंच जाता है नागुटो को बचाने के लिए, लेकिन साकुरा पीछे ही रह जाता है। वहीं पे वो गील का बंदा आंजाई का रास्ता रोक लेता है, जिसके बाद आंजाई काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके ऊपर मुक्के से हमला कर देता है। तभी वो बंदा आंजाई के मुक्के को पकड़ लेता है और घुमा के आंजाई के मुंह पे एक जोर की लात मारता है। तभी आंजाई को इतनी तगड़ी लात लगी होती है कि वो बेहोश हो जाता है और सीढ़ियों से जाकर नीचे गिरने लगता है, जो देखकर साकुरा काफी ज्यादा डर जाता है और वो आंजाई की मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन एक गील का बंदा साकुरा को रोक रहा था। इसी तरीके से हम देखते हैं कि साकुरा के ऊपर एक बंदे ने पाइप से हमला करा था, उसी के साथ 4 और बंदे आ जाते अपने हाथ में पाइप लेकर। अब वो लोग सूगे, सुगीसीटा और सूगो किरियो के पास पहुंच जाते फाइट करने के लिए। हम लोग देखते हैं कि वो गील के बंदे काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और उन्होंने एक एक बंदे को चुन लिया था फाइट करने के लिए। जो बंदा साकुरा से लड़ रहा होता उसका नाम होता कोंगो और वो पाइप से लेकर साकुरा के ऊपर हमला कर रहा था, पर साकुरा बार बार उसके अटैक को डॉज कर रहा था। इसके बाद हमें सूगे के अपोनेंट को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता किरीशिमा, और सुगीसीटा का अपोनेंट होता मोगामी और उसके पास एक लकड़ी होती है जिसमें जाली लगी होती है। और इसके बाद हमें किरियो के अपोनेंट को दिखाया जाता है और इस बंदे का नाम होता है कागा। और इसके बाद हमें सुओ के अपोनेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है टोने। तभी साकुरा देखता है कि उसके बहुत सारे मेंबर्स बहुत ही बुरी तरीके से पिट रहे। तभी हम देखते हैं जो साकुरा का अपोनेंट होता है वो साकुरा के ऊपर पाइप से हमला कर देता है। तो बंदा कहता है कि साकुरा को पहले मुझसे लड़ो। तभी कील का जो लीडर होता है वो बोलता है कि इनकी टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, क्योंकि ये जो 5 बंदे थे ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अब मैंने इन लोगों को बिजी कर दिया, जिस कारण फ्यूरन के पास जीतने का कोई चांस नहीं है। ये लोग सच में काफी ज्यादा बेवकूफ है जो हमारे अड्डे में आकर हमारे लोगों से फाइट करना चाहते थे। इसके बाद हमें नीरे को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था ये सारी चीजें देखकर। ये देखकर नीरे को पसीने छूटने लगते हैं और वो बोलते हैं कि अरे यार हम तो हार रहे हैं और सभी लोग मेरे वजह से अच्छे से नहीं लड़ पा रहे क्योंकि मैं रास्ते के बीच में हूँ। मुझे लगा था कि अगर मैं आऊंगा तो अपने साथियों की मदद कर पाऊंगा, लेकिन मैं तो यहाँ पे इनके काम में नहीं आ रहा हूँ, मैं तो सच में काफी ज्यादा कमजोर हूँ। जिसके बाद उसे साकुरा की बात याद आती है जब साकुरा ने बोला था कि तुम कमजोर नहीं हो। अब ये सोचने के बाद नीरे के अंदर हिम्मत आ जाती है। फिर वो अपने मन में सोचता है कि मैं भी एक फ्यूरन का पार्ट हूँ और मुझे भी कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। और इसके बाद वो भागकर जाता और एक अपोनेंट को खींचकर नीचे गिरा देता है और वो अपने एक साथी को बचा लेता है जिसे 2 बंदे पीट रहे थे। अब वो लोग नीरे पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जिसके बाद वो नीरे को बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। और ये देखकर नीरे फिर से अपने आप से डिसअपॉइंट हो जाता है। वो बोलता है कि मुझे लगा ही था मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और यहाँ पर ऐसा ही हुआ, साकुरा प्लीज मुझे माफ कर दे। ये सारी चीजें साकुरा देख रहा था, लेकिन वो उसकी हेल्प करने के लिए नहीं जा पा रहा था क्योंकि उसका अपोनेंट साकुरा को उससे दूर ही नहीं जाने दे रहा था। और उसके बाद एक बंदा लकड़ी उठाकर नीरे को मारने वाला होता है, पर तभी अचानक से वहाँ पे एक जोर का धमाका होता है क्योंकि किसी ने गेट पे एक जोर की लात मारी थी और गेट सीधा उड़कर उसी बंदे को लगता है जो कि नीरे को मार रहा था। पर तभी हमें पता चलता है कि इन लोगों को बचाने के लिए यहाँ पे काजी पहुंच चुका है। ये एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट जो कि अपने 2 दोस्तों के साथ आ चुका है यहाँ पर इन सभी को बचाने के लिए। इसके बाद एनोमोटो नीरे के पास पहुंच जाता है और वो बोलता है कि खुशी हुई, हम लोग टाइम पे पहुंच गए। इसके बाद बाकी के कील के मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि काजी को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। कील के लोग बातें करने लगते, ये तो वही बंदा है जब तक अपने अपोनेंट की बुरी हालत न कर दे तब तक नहीं रुकता है। अब कील का वही बंदा काजी और उसके साथियों से बोलता है क्या तुम यहाँ पे बैकअप देने के लिए आए हो? फिर वो बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तुम एक ऐसी टीम हो जो कि टाउन की रक्षा करते हो, लेकिन आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम नागटो के इस पछड़े में क्यों पड़ रहे हो और तुम लोगों का तो नागटो से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुनकर फ्यूरन के सभी लोग सोचने लगते हैं बात तो ये सही कह रहा है। तभी काजी काफी गुस्से में उस बंदे से बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि उससे हमारा लेना देना है। और काजी का गुस्सा देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। अभी तुमने ही कहा कि बॉफरिन एक ऐसी टीम है जो कि टाउन के लोगों की रक्षा करती है और इसका मतलब टाउन में हर एक जो चीज है हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे। अगर हमारे मेंबर्स का कोई दोस्त है तो हम उसे जरूर प्रोटेक्ट करेंगे चाहे वो बाहर का हो। और यहाँ पर ये सुनकर साकुरा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी जो कील का लीडर होता है वो बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रहे हो। तभी काजी बहुत ही गुस्से में कहता है तुम तो सच में बहुत ही बेवकूफ हो और तुमने एक ऐसी चीज को चुराया जो कि बॉफरिन की है और तुम लोगों ने सच में अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। काजी का गुस्सा देखकर यहाँ पे कील के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो काफी ज्यादा डरने लगते हैं। काजी की बातें सुनकर कील का जो लीडर होता है वो बोलते कि मैं तो तुम्हें वार्निंग दे रहा था लेकिन तुम वार्निंग से नहीं समझोगे। तभी कील का लीडर बोलते कि तुम इस चूते से डर रहे हो, बस 3 ही तो लोग एक्स्ट्रा आए हैं, तुम इन सभी को हरा सकते हो। लेकिन वो लोग यहाँ पे काफी ज्यादा डर रहे होते और उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही होती काजी से लड़ाई करने की। और ये देखकर वो लीडर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है कि तुम लोग क्या चाहते हो मैं तुम्हारी भी हालत नागोटो जैसी करूँ? अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो जल्दी से जाकर लड़ो। इसके बाद वो लोग डर के मारे फ्यूरन के लोगों से वापस लड़ाई करने लगते हैं
अब उन लोगों को ना चाहते हुए उनसे फाइट करनी पड़ रही थी। तभी काजी और उसके दोस्त काफी आसानी से उन सभी को पीट रहे थे। तभी काजी एनोमोटो और कुसुमी से बोलता है कि तुम यहाँ पे नीचे संभालो, मैं ऊपर जाता हूँ और सीधा इस बंदे से लड़ता हूँ। और वो लोग मान जाते हैं, जिसके बाद हमें कुसुमी को दिखाया जाता है जो कि नीरे को बाहर लेकर आ जाता है और नीरे को बाहर छोड़कर कुसुमी चला जाता है। तभी नीरे अपने मन में सोचने लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया, मैं सच में काफी ज्यादा बेकार हूँ। तभी एनोमोटो अपने साथियों से बोलता है कि तुम जल्दी से इन सभी को हरा दो, हम तुम्हारे साथ हैं। और वो लोग भी यहाँ पे मान जाते हैं, जिसके बाद वो सभी यहाँ पे अच्छे से लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ में काजी को दिखाया जाता है जो कि रास्ता क्लियर करने के बाद उस कील के लीडर के पास जाने लगता है। तभी वो आंजाई को बेहोश गिरा हुआ नीचे देखता है, जिसके बाद वो आंजाई को उठाकर साइड में बैठा देता है। ये देखकर साकुरा बोलता है कि उस लीडर के पास तुम मत जाना, मैं उससे लड़ने वाला हूँ। तभी साकुरा का जो अपोनेंट होता है वो बोलता है कि तुम अपना ध्यान यहाँ लगाओ क्योंकि मैं तुम्हारा अपोनेंट। वहीं अभी भी साकुरा काजी से बोलता है कि नहीं, उस लीडर से मैं ही लड़ूंगा। तभी काजी साकुरा के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों यहाँ पे लड़ना बंद कर देते हैं। ये देखकर काजी साकुरा को बोलता है क्या तुम्हें अपनी सिचुएशन के बारे में पता है? लेकिन यहाँ पे जो साकुरा का अपोनेंट होता है वो बिना टाइम वेस्ट करे अपने पाइप से काजी के ऊपर हमला करने लगता है। पर यहाँ पे काजी भी उसे घुमा के एक जोर की लात मारने वाला होता है, जिसके बाद वो अपोनेंट दूरी बना लेता है। इसके बाद काजी उस बंदे को बोलते है कि तुम थोड़ा दूर रहो, अभी मुझे साकुरा से बात करनी है। अभी काजी साकुरा को बोलते है कि तुम बस यही सोच रहे हो ना कि तुम उस लीडर को हराओगे। तभी साकुरा कहता है हाँ, इसमें क्या गलत बात है। तभी गुस्से में काजी साकुरा के चेहरे पर एक जोर का मुक्का मार देता और उसे बोलते क्या तुम पागल हो, तुम्हें सबसे पहले जाकर उस लीडर से लड़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तुम इस कमजोर से लड़ाई करके अपना समय बर्बाद कर रहे थे। और यहाँ पर जिनको मदद की जरूरत तुम तो उनकी भी मदद नहीं कर पा रहे हो। और तुम्हें पता सबसे इम्पोर्टेंट और पहली चीज क्या जो तुम्हें करना चाहिए, और तुम अपने आप को एक ग्रेट कैप्टन बताते हो जो कि तुम किसी को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हो, और तुम्हें तो अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। ऐसा बोलने के बाद काजी वहाँ से जाने लगता है। तभी साकुरा काजी को बोलता है लेकिन मैं उस बंदे को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता क्योंकि मुझे उससे लड़ना है। तभी काजी बोलते है कि क्या बात है, मुझे भी उसको सबक सिखाना है। तभी काजी बोलते है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तरफ से भी उसे मुक्का मारूंगा और अभी तुम वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। और इतना बोल के काजी वहाँ से चला जाता है। अभी काजी जाने लगता है, जिसके बाद साकुरा बोलते है कि मैंने सोचा था कि उस लीडर के एक नाक पे मुक्का मारूंगा और एक नहीं बल्कि 10 मुक्के मारूंगा। तभी काजी बोलते कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये काम तो मैं तुम्हारा कर ही दूंगा। ये देखकर जो साकुरा का अपोनेंट होता है वो बोलता है कि अच्छा हुआ, मुझे काजी जैसे मॉन्स्टर से नहीं लड़ना पड़ेगा। तभी वो अपोनेंट देखता है कि साकुरा अपने मुंह पर ही एक मुक्का मार लेता है, जिसके बाद वो अपोनेंट बोलते कि अबे चूती, ये तू क्या कर रहा है। और फिर साकुरा अपने आप को सीरियस कर लेता है और वो बोलते है कि मैं सच में काफी ज्यादा कमजोर हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।